सत्य के गलियारे में एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। एक तरफ है मोदी और मोदी का कैबिनेट पूरा, और दूसरी तरफ है अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे उसके अलावा उद्धव भाऊ ठाकरे की शिवसेना हो। एक तरफ तो ये पक्का है कि इन दोनों के बीच में सरकार की रस्साकशी जारी है। लेकिन अब यहां पे मसला ये होता है कि आखिर मोदी सरकार को गिराने में विपक्षी पार्टियां कितना सफल हो पाती हैं। अगर सफल हो जाए तब तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव नजदीक है और देश में हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि राजनीति में न तो कोई किसी का दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन। राजनीति में सिर्फ अपने मतलब को साधने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ है मोदी का कैबिनेट मंत्रालय, जहां पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, एलजेपी, चिराग पासवान, उसके अलावा एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग मोदी को समर्थन दिए हुए हैं। तो दूसरी ओर है विपक्षी पार्टियां। विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी, उसके अलावा आप शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और ये तमाम पार्टियां जो है सरकार गिराने में लगी हुई हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा पहलू आ जाता है जो सत्ता के गलियारे में बहुत ही ज्यादा भनक रखता है, और एक छत्र साम्राज्य उसका है, और वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति माना जाता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजघराना अगर किसी का माना जाता है तो वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत कुमार, जो कि उनके बहुत ही प्रिय हैं, अभी हाल ही में शादी हुई थी, आपने देखा होगा। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वन तारा, जिसमें अरबों खरबों का पैसा लगा हुआ था। इंटरनेशनल जू बनाने का पूरा प्रोजेक्ट था और उस पर काम चल रहा था। लेकिन आनन फानन में मोदी सरकार रातों रात एक ऐसा कानून लाती है कि वन तारा प्रोजेक्ट को एक तरीके से जांच कटघरे में खड़ा किया जाता है और वन तारा पर तमाम जांच एजेंसियां लगा दी जाती है, और ताकि अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट ये पूरे तरीके से तैयार होकर चले ना। इसका मतलब साफ साफ है दोस्त, मुकेश अंबानी और मोदी में 36 का आंकड़ा है। अब देखना यह है कि एक तरफ है मुकेश अंबानी जो दावा कर रहे हैं कि मैं सरकार को गिरा दूंगा, और दूसरी तरफ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गुजरात में 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2014 से लेके अब तक देश के प्रधानमंत्री बने हुए। बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही सूझबूझ वाले, और राजनीति में उनको एक तरीके से राजनीतिक पंडित माना जाता है। और उनके विश्वस्त सूत्रों में अगर कोई सबसे बड़ा माना जाता है तो वो है चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध अमित अनिल चंद्र शाह जी। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाल फिलहाल राजनीति की बाजार का चर्चा जो है गर्म है, चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी कितना जोर लगाते हैं और मोदी को गिराने के लिए, और मोदी कितना जोर लगाते हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, ये तो हाल फिलहाल वक्त पर निर्भर है।